दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर हम लोग कुछ और ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझेंगे जो थ्योरी एग्जाम में पूछे जा चुके हों या फिर पूछे जा सकते हों। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं समझाने वाला हूं, इस तरह के और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी बुक में या फिर क्यूबी में। उसमें आप देखना चाहते हैं तो जो चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम होगा जॉब इवोल्यूशन बेज एंड इंसेंटिव्स। उसके अंदर आपको इस तरह के और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, ध्यान से आपको सुनना है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट द बेज अर्न वाया वर्कर पर यूनिट एंड पर आवर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है वर्कर के द्वारा जो भी मजदूरी अर्न की गई है वह हमें पर यूनिट और पर आवर्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और किस प्लान के अंडर, हाल से प्लान। याद रखें, ये जो हाल से प्लान लिखा हुआ है इसको आपको एकदम से याद रखना है, क्योंकि ये लिखा आएगा तभी ये जो रूल्स आज मैं लगाने वाला हूं ये सब लगेंगे। तो हाल से प्लान हमें न्यूमेरिकल के अंदर पढ़ना है। तो हाल से प्लान का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो हमें इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह मैं समझाने वाला हूं। इफ द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वर्क इन 12 आवर्स वर द वर्कर कंप्लीट इट इन 9 आवर्स। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो काम खत्म करने का वह 12 आवर्स है, जबकि वर्कर 9 आवर्स में उसको खत्म कर देता है। आगे पूछा है आवरली, मतलब पर आवर जो वेज रेट है वह कितना है, 5 रुपए। मतलब 1 घंटे का जो रेट कितना है, 5 रुपए। एंड द वर्कर इज गिवन 60% ऑफ द सेविंग मेड बाय हिम एज बोनस। वह 60% टाइम बचाता है बोनस के रूप में। हिंदी में भी क्वेश्चन आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लें यदि आप हिंदी समझते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको आप ध्यान से समझते हुए जाएंगे। कौन से प्लान का क्वेश्चन है, हाल से प्लान का। अब आपको ध्यान से सुनना है जो मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं। और आपको गिवन डाटा ही लिखना है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो टोटल वेज है या टोटल मजदूरी निकालने का फॉर्मूला है वह मैं समझा रहा हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो हमें यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल वेज पर यूनिट। क्या लिखना है, पर यूनिट। पर यूनिट मैंने क्यों लिख दिया यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पर यूनिट लिखा हुआ है या पर यूनिट लिखा है तो हमने पर यूनिट लिख दिया। और यहाँ पर क्या लगाना है, डब्ल्यू, क्योंकि हम जो यहाँ पर बेज निकालेंगे उसको किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। फिर क्या करना है, इक्वल का साइन दबा देना। फिर हमें यहाँ पर क्या लिखना, आर डॉट टी, मतलब आर मल्टीप्लाई टी। फिर इसके बाद प्लस लगा देना है। फिर ऊपर पी लिखना है, बटे में क्या लिखना है, 100। क्या लिखना है, 100 लिखना है। फिर इसके बाद इसको हमें ब्रैकेट में ऐसा बंद कर देना है, ऐसा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से डॉट लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। फिर हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। फिर ब्रैकेट में हम क्या लगाएंगे, एस माइनस टी। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना, ये किस प्लान के लिए है, तो यहां पर लिख देंगे हाल से प्लान। तो इसको हमें फॉर्मूले को याद रखना है। बस ये फॉर्मूला आपको याद है, समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, W इक्वल टू आर इंटू टी प्लस पी वाई 100 इंटू आर इंटू ब्रैकेट के अंदर एस माइनस टी। अब ये जो क्या क्या होते हैं इन सबको लिखूंगा मैं। तो यहां पर मैं 1 बाई 1 लिख रहा हूं, ध्यान से आपको सुनना है। W तो पता पड़ गया, ऑलरेडी लिख दिया मैंने। हम क्या कहां से स्टार्ट करेंगे, आर से स्टार्ट करेंगे। इससे आर से, आर क्या होता है यहां पर ध्यान से समझेंगे हम लोग। जी होता वेज रेट पर आवर्स। क्या होता है, वेज रेट पर, वेज रेट पर आवर्स, या फिर मजदूरी दर पर घंटा, मतलब जो भी दिया है क्वेश्चन में। ये जो दी गई है आप हम देखेंगे बेज रेट पर आवर्स दिया हुआ है, तो यहां पर देख सकते हैं बेज रेट 5 रुपए पर आवर्स। तो इसको मैं यहां पर ऐसा लिख भी सकता हूं कि ये 5 रुपए दिया गया है।
नेक्स्ट है यहाँ इस सीधा सीरियल चलेंगे टी। टी यहां पर हम टी लिख देता हूं। टी है हमारा रियल टाइम। क्या है? रियल टाइम या वास्तविक समय। रियल टाइम या फिर वास्तविक समय जो दिया है क्वेश्चन के अंदर कि हमने जो मजदूरी की वह कितने घंटे में कंप्लीट किया, वह होता है वास्तविक समय या रियल टाइम। तो 9 आवर्स में कंप्लीट किया, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 9 आवर्स। नेक्स्ट आता हमारा पी। क्या है? पी। पी को भी ध्यान से हमें समझना है। पी क्या होता है? जो बोनस दिया रहता है। जो यहाँ पर आपको 60% लिखा दिख रहा है। क्या लिखा दिख रहा है? 60%। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ये 60% लिखा हुआ है। इसको ध्यान से, ये क्या रहता है? बोनस समय रहता है। क्या रहता है? बोनस समय। तो बोनस को हम लिख देते हैं रेट ऑफ बोनस। क्या लिख देते हैं? रेट ऑफ बोनस। रेट ऑफ बोनस। कभी कुछ समझ में ना आए तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा आप लिख दें। बस आप समझ गए होंगे जो बोनस दिया रहता है परसेंटेज में, वही यहां पर लिखना है। तो कितना परसेंट है? 60%। तो हम कहां पहुंच गए? आर भी हो गया, टी भी हो गया, पी भी हो गया। अब आर फिर से हमें लिखना है, तो हमारा आर 5 रुपए दिया है। एस रह गया क्योंकि टी को हम लोग लिख चुके हैं। एस क्या है हमारा? एस है हमारा स्टैंडर्ड टाइम। क्या है? स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम जो दिया है, तो स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 आवर्स में उसको क्या कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड टाइम। जबकि उसने कितने में कंप्लीट कर दिया था? 9 आवर्स में कंप्लीट कर दिया था। तो वो क्या हो गया था? हमारा रियल टाइम। और रेट ऑफ बोनस दिया 60% और वेज रेट दिया है 5 रुपए पर आवर्स। एक क्वेश्चन में जो डाटा था वो मैंने सब कुछ लिख लिया है। अब ऐसे सबसे पहले आपको क्या करना था? गिवन डाटा लिखना था, फिर लिखना था वी नो दैट टोटल वेज पर यूनिट। ये फॉर्मूला लिखना था। मैंने लेकिन क्या किया? फॉर्मूला पहले लिख दिया जिससे आपको समझ में आ सके कि आरटीपीएस क्या होता है। अब हमें डाटा सिर्फ क्या करना है? इस फॉर्मूले के अंदर लिखना। तो मैं लिख देता हूं डब्ल्यू। आर की जगह कितना लिखना? ए दिया है हमारा 5। टी की जगह कितना लिखना है? 9 लिखना है। प्लस लगा देना है, ब्रैकेट चालू कर देना है। सॉरी, टी की जगह 9 लिख दिया। पी पी कितना दिया है? यहाँ पर 60 दिया है। तो 60 को 60 लिखना, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए फॉर्मूले में ऑलरेडी 100 का उसने डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से जो फॉर्मूले में उस 100 को लिख दें, और जो परसेंटेज में वैल्यू दी हुआ है सिर्फ वैल्यू अकेली लिख दें यहाँ पर, और ब्रैकेट ऐसा बंद कर दें। फिर आर की जगह हम जो वैल्यू दी है हमारी 5 उसको लिख दें। ब्रैकेट के अंदर एस माइनस टी दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 12 माइनस 9 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसका इसमें क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। प्लस की जगह प्लस लगा दें। फिर क्या करेंगे? इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? 60/100 कर दें। अब इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसमें से कितना 9 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3 का किसमें? 5 में मल्टीप्लाई होगा। क्या किया मैंने? इसको इसमें क्या किया? 12 में से 9 चलेंगे, 3 बचेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, क्या बचेंगे? 15 बचेंगे। सॉरी, 15 है ना। 15 कर देता हूं मैं ऐसे। अब हमें इसको कट करना, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, और इससे इसको कटेंगे तो ये भी 3 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? लिख लेता हूं मैं साफ सुथरा, और 9 हो जाएगा। अब इसको हम और कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो मेरे अनुसार जो वैल्यू आ रही है, वह आ रही कितनी आ रही? 54 आ रही है पर यूनिट है। लिख देते हैं पर यूनिट। या फिर क्वेश्चन के अंदर लिखा, या फिर क्या लिख सकते हैं? और 9 आवर्स। 9 आवर्स के लिए है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमने जो रियल टाइम कितना लिया है, यहां पर देख रहे हैं कितना लिया है? 9 आवर्स। और 9 आवर्स को हम क्या लेके चल रहे हैं साथ में, इसलिए ये जो वैल्यू निकली है कितनी आवर्स के लिए निकली? 9 आवर्स के लिए निकली है। जो भी हमारा उसका क्या निकला? टोटल वेज, मजदूरी जो टोटल निकली है वह 9 घंटे की कितनी निकली? 45 रुपए। यहाँ पर रुपए भी लिख सकते हैं इधर आगे, रुपए पर यूनिट या 9 आवर्स के लिए निकली हुई है। लेकिन हम क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? के अंदर क्या रहा है? क्या क्या कह रहा है? पर आवर्स हमें निकालना है। क्या निकालना है? पर आवर्स। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या निकालना है? पर आवर्स हमें अंडर हाल से प्लान के अकॉर्डिंग निकालना है मजदूर। ये कितने घंटे के लिए आई?
9 आवर्स के लिए, याद रखें 9 आवर्स के लिए आई, हमें अब क्या लिखना होगा, पर आवर्स, पर आवर्स वेज रेट। अब पर आवर्स वेज रेट तो नॉर्मली हम जानते हैं कि 9 आवर्स के लिए कितनी आई, इतनी आई है, तो 1 घंटे के लिए क्या करेंगे, हम इसका भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए 54/9 इक्वल में कितना आ जाएगा, 6 रुपए। कितना आ जाएगा, 6 रुपए। ये बहुत सरल था कि 9 घंटे के लिए हमारी मजदूरी कितनी है, इतनी है, तो 1 घंटे के लिए कितनी होगी, तो इसका मैंने क्या किया, 9 का इसमें भाग दे दिया, तो हमारा 6 रुपए आ गया। इस तरह का पहला सिंपल न्यूमेरिकल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। हमें ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना कब, जब हाल से प्लान की बात की जाती है। ये फॉर्मूला याद रखने के बाद हमें आर टी पी एस याद रखना। तो आर क्या है, हमारी जो भी बेज रेट दिया रहता है हमारी, जैसे हिंदी में आप देखेंगे तो मजदूरी दी है पर आवर्स के हिसाब से, तो वाई मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद रियल टाइम मतलब जितने घंटे में कंप्लीट कर रहा है वह लिख लेना है। फिर हमारा क्या होता है, रियल टाइम के अलावा फिर हमारा रेट ऑफ बोनस होता है, जो बोनस परसेंटेज में दिया रहता है उसको लिख लें। फिर स्टैंडर्ड टाइम होता है कि क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है कि इतने घंटे में हमें कंप्लीट करना है, तो वह हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है। सभी वैल्यू को लिखने के बाद हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला इसमें पुट कर देना, फिर कैलकुलेशन आसान होती है, कैलकुलेट कर लें। बाद में हमें क्या, अगर बोल रहा है कि पर आवर्स के लिए निकालना तो निकाल लें, डायरेक्ट उसने कुछ नहीं पूछा है, सीधा जितने घंटे के लिए पूछ रहा है उतने घंटे के लिए निकाल दें यहाँ पर, तो उतने आवर्स के लिए आप घंटे आवर्स के लिए आप निकाल सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन दे दिया, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लें, समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।